नमस्कार, मैं पंडित रूपक आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है 21 जून 2020 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका मानव जाति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मौसम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके राशिफल की भी चर्चा करेंगे और सबसे आखिर में हम बात करेंगे इसके दुष्प्रभाव से बचने के उपाय के बारे में। चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण 21 तारीख को सुबह 9:14 पे शुरू हो जाएगा और इसका मोक्ष काल मतलब इसका जो ये समाप्त होगा वो 3:04 पे होगा दोपहर को। सूतक काल जैसे हम सभी जानते हैं 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति पे सूतक भी खत्म हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो सुबह 10:22 के बाद शुरू होगा और 2:02 तक सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पे पड़ रहा है। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि बुध के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा समाज पे। बुध जो हमें देते हैं उसका बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं होगा। वो सपने जो भी उनके कार्य क्षेत्र हैं उसमें वो अच्छा नहीं करेंगे। सबसे पहले बुध जो हमें देते हैं वो है व्यापार। तो आप मान के चलिएगा इस दौरान व्यापार बहुत प्रभावित रहने वाला है। व्यापार में बहुत अच्छे समाचार मिलने की उम्मीद नहीं है, अगर है तो बहुत कम है। आमतौर पर जो ग्रहण का असर होता है वो 30 दिन तक मान्य होता है। तो जो भी मैं आपसे आज बात करूंगा उसको आप 21 जून से 20 जुलाई तक ही समझिएगा। व्यापार के बाद जो बुध से हमें प्राप्त होता है वो है बुद्धि। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना लगाएं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आपको नहीं लेके आने चाहिए इस दौरान, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आप नेगेटिव थॉट आपके मन के अंदर आएंगे जो बुध ग्रह की वजह से आता है। तीसरी चीज़ होती है वाणी। आपकी जो हम बात करते हैं कोशिश कीजिएगा कि वाणी इस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होनी चाहिए। ऐसे संकेत हैं कि वाणी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं अपने सामने वाले से, वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होने वाला इस दौरान। उस पर भी आपको गौर करना होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्वीय राशि होती है। वायु तत्व की राशि होती है, भूमि तत्व की होती है, अग्नि तत्व की होती है और जल तत्व की होती है। ये 4 तत्व की राशियां होती हैं 12। अब कौन सी राशि कौन से तत्व की होती है मैं कभी आपको बाद में वीडियो डाल के बता दूंगा। अभी मैं बताना चाहता हूं कि मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्व की होती है। तो आप समझ के चलिएगा कि वायु तत्व की राशि होने के कारण वायु प्रदूषित रहेगी इस दौरान। अभी आजकल हम कोरोना पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इसको हम इससे जोड़ के देखते हैं कि आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वायु प्रदूषित रहेगी। बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के तीसरे भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि इस ग्रहण जो मिथुन राशि पे ग्रहण पड़ रहा है वहाँ पे बुध भी मौजूद है, वहाँ पर राहु भी मौजूद है। हालांकि बुध और सूर्य से बुध आदित्य योग बनता है, बट राहु और बुध से जड़त्व योग भी बनता है। तो यहाँ पर जो मेष राशि है उसके तीसरे भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। आपकी राशि वो उन खुशनसीब राशियों में से एक है जो इस ग्रहण के दौरान जिनको अच्छा फल प्राप्त होगा। आप ये मान के चलेगा कि आपको आपके छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो आपके साथ होने वाली है वो है आपके अंदर साहस वापस आएगा, क्योंकि हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं कि पराक्रम की कमी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, साहस की कमी लोगों में है। मेष राशि के अंदर उस कमी से आप लोग निजात पाएंगे। आप वापस से साहस को वापस लेके आएंगे, चीज़ें वापस से पहले की तरह करने के आप कदम उठाएंगे और वो कदम आपके सकारात्मक होंगे। 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ती है। मान के चलिएगा आपका जो भाग्य है वो भी आपका साथ देगा इस दौरान। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बात कर लेते हैं वृष राशि की। दूसरे भाव में ये ग्रहण आपके पड़ रहा है
और आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। आप मान के चलिएगा इस दौरान आपको पैसों से संबंधित दिक्कत से जूझना पड़ सकता है, धन संबंधित कोई भी दिक्कत से जूझना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं कुटुंब की, मैं जॉइंट फैमिली की बात करूंगा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली से आपके संबंध हैं, तो इस दौरान अपनी बोलचाल में और अपने व्यवहार में आपको बहुत ही नरमी लेके आनी चाहिए। आपकी अनबन होने के चांसेस लग रहे हैं इस दौरान। अगर इस दौरान कोई पैतृक संपत्ति, कोई आपके पिताजी की कोई संपत्ति आपको मिलने वाली है या इस तरीके की कोई डील होने वाली है, तो वो आपके फेवर में जाती हुई नहीं लग रही है। हो सके तो इसको थोड़ा सा आप टाल दीजिएगा। 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो उससे कुछ एक्सीडेंट या छोटे मोटी कुछ चीज़ होने की संभावना लगती है। मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगा, आप उसको भी देखिएगा और उसको आप करेंगे तो इसमें बहुत हद तक कम होने की, ये जो राशिफल है इसके जो प्रभाव है बहुत हद तक कम होने की उम्मीद है। और जिनके लिए जिस राशियों के लिए सही है, अगर वो भी उसको करेंगे तो उनके और बढ़ोतरी होगी उनके प्रभाव में। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन वो राशि है जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है। हालांकि आपकी राशि के स्वामी आप ही की राशि में, गोचर में आप ही की राशि में मौजूद हैं, मगर वो सूर्य ग्रहण की वजह से काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। आप मान के चलिएगा कि आपको आपके व्यक्तित्व पर इस दौरान ठेस लग सकती है, आपके शरीर में शिथिलता रह सकती है, थोड़ी सी थकावट आपको महसूस होगी इस दौरान अपने शरीर के अंदर। सामाजिक जो प्रसिद्धि होती है उसमें ठेस लगने की उम्मीद है। आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा व्यक्तित्व आपका हिलेगा इस दौरान। संयम बरतिएगा थोड़ा सा। आपके जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन आपकी हो सकती है। आप जो भी अगर आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं उस बिजनेस के, अगर पार्टनर कोई है तो उससे संबंध अपने मधुर रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 1 महीने बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, बट इस 1 महीने में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है जो आपको खर्चा लेके आने वाला है। खर्चा किस रूप में आएगा, उसके जो संकेत हैं वो है कि कोई दुख बीमारी से खर्चा हो सकता है आपका। कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जो आप करना नहीं चाहेंगे। देखिए, खर्चे 2-3 प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो हमें करना चाहिए, जो हम करते हैं, उसको हम खर्चा नहीं कहते हैं। खर्चा होता है जो हमें नहीं, जो अचानक से कोई चीज़ हो जाती है और आपके पैसे जो हैं खर्च हो जाते हैं और आपको लगता है यार ये मैंने नहीं सोचा था, उसको खर्चा कहते हैं एक्चुअली। तो इस तरीके की होने की उम्मीद है। आप चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करके चलिएगा। कोई दुख बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, क्योंकि दुख बीमारी से खर्चा आपका हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको अध्यात्म की तरफ रुचि आपकी बढ़ेगी। और अगर कोई लीगल काम आप कर रहे हैं, जैसे कोई केस अगर आपका चल रहा है या आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें, तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसको आप टाल सकते हैं 1 महीने तक, तो उसको टाल दीजिएगा। अगर नहीं टाल सकते तो जो उपाय हैं उस उपाय को देखिएगा एक बार, वो कर सकते हैं आप। अगर आप टाल सकते हैं कोई लीगल कोई केस वगैरह को इस दौरान, कोई सुनवाई को, किसी की हियरिंग को, तो वो टाल दीजिएगा कुछ टाइम के लिए। चीज़ें आपके फेवर में 1 महीने बाद होने की उम्मीद है, बट इस 1 महीने आपको सावधान रहने की ज़रूरत। सबसे ज़्यादा सावधान आपको रहना है खर्चे से। आपको खर्चा नहीं करना फिजूल का। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का जो भाग्य है इस दौरान, वैसे तो उनका जो राशिफल है वो अच्छा होना चाहिए था, बट ऐसे कैलकुलेशन आ रही है, ऐसी गणना हो रही है, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, और सूर्य इस दौरान प्रताड़ित होंगे, सूर्य जो होंगे इस दौरान पीड़ित होंगे, तो वो आपकी राशि के स्वामी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो आप मान के चलिएगा 11वें भाव में आपके ग्रहण पड़ रहा है, सीधा संबंध आपकी आय से है इसका, और जो प्रॉफिट लॉसेस होते हैं ये उससे संबंध है। तो आपकी आय प्रभावित होगी इस दौरान। देखिए, आय प्रभावित किस तरीके से होती है। एक आय प्रभावित होती है कि आपको कहीं से आप बिज़नेस अगर करते हैं तो आपको वहाँ से कोई पेमेंट आनी है, उसको रुक जाएगी वो। या फिर आय प्रभावित होती है आपके खर्चों से। आपकी आय है, आय ठीक हो रही है, बट आपको अगर कोई खर्चा आ गया जिसको आपको नहीं चाहिए था, वो खर्चा आ गया, तो आपकी आय प्रभावित होगी इससे।
दूसरी बात आती है प्रॉफिट लॉसेस पे, लाभ और हानि पर। जहाँ जहाँ भी आपकी लाभ और हानि की स्थिति रहेगी इस दौरान, वहाँ पे हानि की तरफ आप जाएंगे। आपको लाभ और हानि में से अगर चुनना होगा तो लाभ की स्थिति में आप कम रहेंगे, हानि की स्थिति में आप ज़्यादा होंगे। कोई भी मांगलिक कार्य जो होते हैं, कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई जन्मदिन का आप करना चाहें या कोई भी आप करना चाहें, तो उसमें ज़्यादा खर्चा मत कीजिएगा और हो सके तो उसको टाल दीजिएगा। नहीं तो ये ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये आपके फेवर में नहीं जाएगी चीज़। ये आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके स्वामी जो होंगे उस पर ग्रहण ये लग रहा है, आपकी राशि के स्वामी जो होंगे। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि भी उन अच्छी राशियों में से एक है जो इस ग्रहण के दौरान बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, हालांकि मिथुन के स्वामी भी बुध हैं, कन्या के स्वामी भी बुध हैं, मगर मिथुन राशि प्रभावित है, उसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं वो अपनी ही राशि में विचरण कर रहे हैं, जो कि सूर्य से समभाव रखते हैं अपना। तो 10वें भाव में आपके ये ग्रहण पड़ रहा है। सबसे पहले आप मान के चलिएगा, नौकरी में आपको तरक्की होने की उम्मीद पूरे नज़र आते हैं। आपको कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सही समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होने की उम्मीद है। आपको पिता से सहयोग मिलेगा इस दौरान। 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है, तो आपको सुख की अनुभूति भी इस दौरान होगी। आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, थोड़ा सा प्रसन्न अपने आप को आप महसूस करेंगे इस दौरान। अगर आप कोई वाहन से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो वाहन से रिलेटेड हो, तो इस दौरान आपको अच्छे न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। आप कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी में डील करते हैं, ये जो दौर है आपका, जो 1 महीने का जो है, ये आपके फेवर में जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसी कैलकुलेशन बन रही है। तो आप कोई भी रुके हुए काम जो है इस दौरान अपने शुरू कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी से संबंध हो, चाहे वो बिजनेस से संबंध हो, आप कर सकते हैं। फिर बात आती है तुला राशि की। आपकी राशि से 9वें भाव पर एक ग्रहण पड़ रहा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र, और शुक्र की मित्रता सूर्य से नहीं होती है। आप मान के चलिएगा कि इस दौरान भाग्य में आपकी कमी रहेगी। धर्म के काम में आपकी रुचि कम होगी। धार्मिक आप अगर हैं तो वो आपको महसूस होगा कि आप कम धार्मिक हो गए, या आपका पूजा करने का मन नहीं करेगा। कोई आप नियम करते हैं वो करने का मन इस दौरान नहीं करेगा। 7वीं दृष्टि आपकी 3रे भाव पे पड़ती है। आपके अंदर साहस की कमी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेष राशि वाले जो जातक होंगे उनको स्वास्थ्य जो साहस है वो उनके अंदर आएगा, वो उनके अंदर पैदा होगा। आपका बिल्कुल इसका उल्टा होगा। आपको साहस को लेके आने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि आपका जो हिम्मत है वो इस दौरान थोड़ी टूटनी शुरू होगी, या ऐसा लगेगा कि यार कुछ ऐसा है जो कि बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐसा लगेगा। तो आप संयम बना के रखिएगा। आपको पराक्रम से काम लेना होगा, आपको साहस को जुटाना होगा और चीज़ें वापस पहले की तरह करने की कोशिश करनी होंगी। जो उपाय मैं बाद में बताऊंगा, आप उसको ज़रूर आप अपनाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा संयम रखने की इस ग्रहण काल के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव पे ग्रहण पड़ रहा है। आपकी राशि मिथुन राशि के साथ में एक वो राशि है जिसको इस ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। 8वां भाव जो होता है वो अशुभ भाव होता है कुंडली में, उसको हम मृत्यु सूचक भाव कहते हैं, उसको हम मृत्यु से जोड़ के देखते हैं। आपके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस दौरान आपको वाहन बहुत ही सोच संभल के चलाना होगा, बहुत सोच समझ के। ज़्यादातर अगर आप मेरी बात माने तो आप वाहन ना चलाइएगा इस दौरान। 1 महीने तक आपको बहुत ही ज़्यादा संयम बना के रखना है। आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए जो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको वाहन सही तरीके से चलाना चाहिए। आपको अगर कुछ भी छोटी सी भी कुछ मेडिकल दिक्कत आती है, कुछ बीमारी आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ हल्का सा भी सिम्टम्स किसी भी चीज़ के आते हैं, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आपको बहुत संयम से रहना पड़ेगा। 8वें भाव में ग्रहण पड़ने की वजह से 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है, उसकी वजह से आपके धन में हानि हो सकती है। आपके जो कुटुंब है, जो आपके जॉइंट फैमिली होती है, उसमें उनसे अनबन होने के पूरे चांसेस लगते हैं आपके।
उसमें आप बहुत ही ज़्यादा संयम बना के रखिएगा। और जो धन होता है, धन की हानि इस दौरान हो सकती है आपको, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलिएगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव पे ग्रहण पड़ रहा है। आपके जो राशि है उसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। ग्रहण के दौरान आपकी राशि बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दिखाएगी। इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ने वाला है वो आपके जीवन साथी पे पड़ेगा। आपके जीवन साथी से आपकी अनबन रह सकती है। आपको बहुत संभल के इस चीज़ पे चलना होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई प्रोप्राइटरशिप पे बिज़नेस करते हैं या पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलके करते हैं, इस दौरान अपने पार्टनर, जो भी आपका बिज़नेस पार्टनर होगा, उससे बहुत संयम से पेश आने की ज़रूरत होगी। ऐसी उम्मीद है कि आपसे मनमुटाव उसका हो सकता है। आप अगर शादी करने की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इस दौरान शादी कीजिएगा। हो सके तो इसको टाल दीजिएगा। कोई भी मांगलिक कार्य आप करने जा रहे हैं तो इस वक्त टाल दीजिएगा। आपके फेवर में जाते कम लग रहे हैं। मानसिक चिंता आपको बढ़ेगी इस दौरान। जैसे शरीर में शिथिलता होती है, शरीर के अंदर आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगी, जैसे मैंने पहले भी एक राशि के बारे में बताया था। और आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना वजह किसी से मत उलझिएगा इस दौरान खासकर। उसके बाद में चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है, बट ये ग्रहण का दौरान है, इसको आपको संयम से चलना होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। आपके भाव से 6ठे भाव में ग्रहण पड़ रहा है। आपकी राशि भी उन 2 राशियों के साथ एक भाग्यशाली राशि है जो इस दौरान अपने आप को अच्छे आपको फल देगी। मकर राशि वाले जातकों पे अगर कोई कर्जा है, कोई ऋण के अंदर वो हैं, तो इस दौरान वो उसको चुकाने के लिए प्लान बनाते हुए नजर आएंगे। वाहन आप चलाते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो इस दौरान आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। आप सिर्फ सोचने की बात यह होगी कि आपको पेट संबंधित कुछ व्याधि हो सकती है। अपच या डाइजेशन जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हिट कर सकता है, थोड़ा सा ठीक नहीं रह सकता, या आपको पेट संबंधित आंतें होती हैं, इन संबंधित कोई बीमारी अगर थोड़ी सी भी पेट में दर्द वगैरह होता है तो उसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी इस दौरान। अपने रुके हुए काम कोई भी हैं उसको कर सकते हैं। लाइफ को पहले की तरह संतुलित करने के लिए आपके लिए ये अच्छा समय है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि के 5वें भाव पर ये ग्रहण पड़ रहा है। आपके राशि स्वामी होते हैं शनि। हालांकि मकर के भी स्वामी शनि होते हैं, बट मकर की स्थिति अच्छी है। कुंभ के राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, बट कुंभ की स्थिति अच्छी नहीं है। आपके संतान से मनमुटाव हो सकता है, चाहे संतान आपसे मनमुटाव करे या आप संतान से मनमुटाव करें, ये इसकी संभावना नज़र आती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस दौरान आपके रुचि पढ़ाई में से हट सकती है। अगर आप कोई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, अगर आप उसको टाल सकते हैं तो 1 महीने के दौरान टाल दीजिएगा। अगर कोई चांस ही नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो आप करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, बट अगर आप टाल सकते हैं तो उसको टाल दीजिएगा। उसका कारण ये है कि आप अगर कोई इन्वेस्ट करेंगे इस दौरान अपनी एजुकेशन पे, उसके रिजल्ट पूरे मिलने के चांसेस कम नज़र आते हैं। अगर आप लव रिलेशन में हैं, किसी के साथ में अपने प्रेम संबंध में हैं, तो उनके साथ भी अपने संबंध मधुर बनाने की आपको ज़रूरत है। अनबन हो सकती है, आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, ये संबंध टूट सकता है, ऐसे चांसेस नज़र आते हैं इस 1 महीने के दौरान। संयम बरतने की आपको ज़रूरत है। उपाय जो आपको बताए जाएंगे उस पर आप गौर कीजिएगा। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से 4थे भाव में ग्रहण पड़ रहा है। आपको भी बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत इस दौरान रहेगी। 4थे भाव में ग्रहण पड़ रहा है तो 4थे भाव को लेकर आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत यह है कि माता से आपकी कुछ अनबन हो सकती है। माता सुख में आपकी कमी नज़र आ रही है।
अगर आप कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं तो इस दौरान जो है वो कोई बहुत बड़ी डील आप मत कीजिएगा। अगर आप कोई व्हीकल का काम करते हैं, अगर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो इस दौरान बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इस दौरान आपको एक जो सुख की अनुभूति होती है वो नहीं मिलेगी। इस दौरान आपका मन थोड़ा सा विचलित रहने की संभावना है। 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ती है, जिसको हम कर्म भाव भी कहते हैं। व्यापार आपका प्रभावित रहेगा इस दौरान। नौकरी करते हैं तो नौकरी में को बड़े ध्यान से लेके चलने की ज़रूरत है। अपने जो सीनियर होंगे उनसे आपके जो संबंध होंगे उसको थोड़ा सा आप अच्छे बना के चलिएगा। कर्म जो होते हैं हमारी लाइफ में, जो भी हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम कोई भी अच्छे कर्म करते हैं, वो उसमें थोड़ी सी कमी इस दौरान आपकी आ सकती है। आप भी इसके बाद में जो उपाय बताने वाला हूँ उस पर गौर कीजिएगा, और अगर आप उपाय को करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसको कम होने के पूरे चांसेस होंगे, और ये 1 महीना आप सभी राशियों का ठीक तरीके से निकलेगा। तो ये हो गया राशिफल। अब बात कर लेते हैं इसके उपाय की। देखिए, हिंदू धर्म में, या हम कहें कि ज्योतिष शास्त्र में, महादेव जो भगवान शिव है उनको सबसे ऊपर माना गया है। तो इस ग्रहण काल के दौरान आप जितना भी आप अगर महामृत्युंजय का जाप करेंगे, तो जितना आप जाप करेंगे उतना ही फायदा आपको इस दौरान मिलेगा। क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे, सूर्य प्रताड़ित होंगे इस दौरान, तो आपको सबसे ज़्यादा एक काम करने की ज़रूरत होगी। सूर्योदय या उस समय के जितना भी पास हो सके आप सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा। अगर आप जल अर्पित करेंगे तो उसमें आप सादा जल अर्पित मत कीजिएगा इस दौरान। वैसे आप सादा जल अर्पित करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इस दौरान आप उसमें कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप वो डालेंगे, तो ये जो सूर्य को आप जल अर्पित करेंगे उसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। सूरज का आशीर्वाद आपको मिलने की उम्मीद है। जो ग्रह प्रताड़ित है, अगर आप उसका नाम लेंगे, उसको याद करेंगे, तो वो आप पे अच्छे प्रभाव डालेगा ही डालेगा, ऐसे शास्त्र कहते हैं। आप सबसे पहले जो लोटे में जो आप जल लेंगे उसके अंदर सबसे पहले आप थोड़े से चावल के दाने डालिएगा। आधा चम्मच के आसपास चावल के दाने डालिएगा। थोड़ा गुड़ उसमें पीस के डाल दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा। एक थोड़ा जितना हाथ में हम कलावा बांधते हैं, कलाया जिसको हम कहते हैं, वो कलावा उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा सिंदूर उसमें आप डाल दीजिए, एक चुटकी भर सिंदूर डालिएगा, रोली मत डालिएगा। ये जो 4 चीज़ें हैं ये उसके अंदर डाल के थोड़ा सा आप उसको मिक्स कर लीजिएगा। इसको अपने सर के ऊपर से सूर्य को अर्पित करना होगा, सूर्य उदय के दौरान या उसके जितना भी पास आप कर सकें। अब जब आप उसको अर्पित कर देंगे, तब थोड़ी देर बाद वो जल जो है वो सूखने के बाद में चावल वगैरह सब ज़मीन पे पड़ा होगा, उसको आप एक कपड़े से लेकर उसको समेट कर आप किसी पक्षी को खिलाने के लिए डाल दीजिएगा। 1 महीने तक अगर आप ये करेंगे, उसके बाद में आप नॉर्मल सादा जो जल आप अर्पित करते हैं आप वैसा ही कर दीजिएगा। इस दौरान अगर आप ये करेंगे तो आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी आपको पूछने की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मेरे नंबर आपके पास होंगे, आप उस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं खुद आपसे उस बारे में बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जाएगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होने की उम्मीद है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आप कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो मेरी वीडियो आपको मिस हो जाएगी। जब तक मैं अगली वीडियो डालूंगा तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद।